कोई हिंदू हो के मुस्लिम, सभी एक डगर के राही, ये वतन ही अपना धन है, इसी के हैं हम सिपाही। कोई हिंदू हो कि मुस्लिम, रहे साथ साथ जब तक तो बरस रहा था सोना, जहाँ हम अलग हुए हैं वहीं आ गई तबाही, जहाँ हम अलग हुए हैं। नफरत ज़्यादा होगी, मोहब्बत कम हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर, अभी तक आप लोग बाईपास जा रहे हैं, हम भी आपका जनाजा पढ़ने की तैयारी में हैं। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। यौम जमहूरिया है। जमहूरिया का मतलब है कि 1947 में मुल्क आज़ाद हुआ, उसके बाद 26 जनवरी को इस मुल्क का कानून बना। कानून बना सबके लिए, हिंदू मुसलमान सबके लिए, सिख ईसाई सबके लिए। इसलिए इस कानून को सेकुलर कानून कहा जाता है, सबके लिए बना, किसी एक के लिए नहीं। इसकी खूबी दिखाने के लिए जा रहा हूँ। हमारे मुल्क का जो कानून है उसकी दो खूबी है। पहली खूबी ये है कि सरकारी ओहदा कोई भी कबूल करेगा तो उसको हलफ लेना पड़ेगा, अल्लाह के नाम पर लेना पड़ता है। हमारे कानून की खूबी है कि अल्लाह सबसे ऊपर। बड़ा से बड़ा वजीर आज़म, बड़ा से बड़ा मुल्क का सदर अगर हलफ लेने के लिए उठेगा तो उनको अल्लाह के नाम से हलफ लेना पड़ेगा। इस कानून की खूबी है। और इस कानून को बड़े बड़े लोगों ने कबूल किया। महात्मा गांधी जी ने कबूल किया, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह ने कबूल किया। इस कानून की खूबी क्या है कि जब ये कानून बन रहा था तो दुनिया के मज़हब को देखा गया। 120 मज़हब है दुनिया में। 120 मज़हब को देखा गया कि कौन से मज़हब में सबको बराबर हक मिलता है। तो इस्लाम को देख करके हमारा मुल्क का कानून बना कि इस्लाम एक ऐसा मज़हब है कि जिसमें सबको बराबर हक मिलता है, कोई हक से महरूम नहीं होता। तीसरी बात याद रखिए, मुल्क का कानून है दफ़ा 25, मुल्क का कानून है 1935 का दफ़ा 2, मुल्क का कानून है 1937 का दफ़ा 223, मुल्क का कानून है 1857 का मोहम्मद अल्लाह। सबके हवाले से उसमें लिखा गया है और साफ साफ लिखा गया है, हर एक को अपने मज़हब पर चलने की पूरी पूरी आज़ादी होगी। हिंदुस्तान की तारीख के हवाले से एक नमूना आपको देने के लिए जा रहा हूँ। मज़हब पर चलने की आज़ादी कानून में है, लेकिन मज़हब पर चलने के लिए दिया नहीं जा रहा है। क्या कहा कि दूसरी शादी वो नहीं कर सकता जो सरकारी सर्विस कर रहा है, जबकि मज़हब में दूसरी शादी है। वही तलाक काबिल कबूल है जो अदालत कबूल करे, जबकि मज़हब में है कि मर्द तलाक दे सकता, औरत खुला ले सकती है। 280 दिन के बाद जो बच्चा पैदा होगा वो बाप का नहीं होगा, जबकि मज़हब में लिखा है कि 2 साल के अंदर बाप के मरने के बाद अगर बच्चा पैदा होगा तो उसी बाप का होगा। मुंह बोला बेटा अपने बेटे के बराबर नहीं हो सकता, वो नकली बेटा है या असली बेटा है। ख़ानदानी मंसूबाबंदी, हम दो हमारे दो, अगला बच्चा भी नहीं, दो के बाद कभी नहीं। कम संतान सुखी किसान। मज़हब में पूरी आज़ादी है कि 2 से ज़्यादा बच्चे भी आपको हो सकते। बच्चे खुदा की नेमत है, खुदा ने उसको लाया। अगर हमारे माँ बाप भी गलती करते तो हम भी नहीं आते। लेकिन फैमिली प्लानिंग की बात हो रही है। एक मिसाल पर पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ। ये हौसला रखना हिंदुस्तान में जीते हुए कि जिएंगे और दूसरे को जीने देंगे। हाथ उठाइए, बिल्कुल सही जा रहा, जोश के साथ हाथ उठाइए। एक मिसाल पर पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ। सुल्तान सिकंदर लोधी इस हिंदुस्तान पर हुकूमत करने वाला बादशाह था। उसने देखा कि थानेसर में, हिंदुस्तान का एक मशहूर हिस्सा है, वहाँ थानेसर में गंगा स्नान होता है, एक ज़माने से हो रहा है। तो मुसलमान बादशाह था, उसने कहा कि इस गंगा स्नान को बंद कर देंगे। तो एक आलिम खड़े हुए कि गंगा स्नान मज़हब की आज़ादी है, गैर मुस्लिमों को मज़हब की आज़ादी देनी पड़ेगी, उसका मंदिर तोड़ नहीं सकते, उसके स्नान को बंद नहीं कर सकते, ये शरीयत का हुक्म है। अब तुम्हारी मर्जी है, जो चाहो वो करो, मुझे शरीयत का हुक्म बता देना था। तो बादशाह को आलिम के आगे घुटने टेकना पड़ा और अब फैसला वापस लेना पड़ा। इंशाअल्लाह इस हिंदुस्तान में
न खुद अपने धर्म पर चलेंगे, दूसरे को चलने नहीं देंगे। हाथ उठाइए। फिर अमनो एहतजाज का परचम उठाइए, तफरीक व इख्तिलाफ दिलों से मिटाइए, अपने वतन की अज़मतों शौकत बढ़ाइए, आज़ाद के उसूल को रहबर बनाइए, मुज़मर इसी में राज़े तरक्की है दोस्तों, फिक्रो अमल की धूप में खुद को जलाइए, फिक्रो अमल की धूप में खुद को जलाइए। हिंदू मुसलमान में नफरत कहाँ से पैदा हुई? 1903 ईस्वी में हिंदू मुसलमान की पहली नफरत पैदा हुई ज़बान के नाम पर, कि हिंदुओं की ज़बान है और उर्दू मुसलमान की ज़बान है, जबकि दोनों हिंदुस्तान की ज़बान है। ज़बान के नाम पर हिंदू मुसलमान को एक दूसरे से नफरत हो गई। दूसरी नफरत कहाँ पैदा हुई? 1906 ईस्वी में कौम के नाम पर हिंदू मुसलमान को नफरत हो गई। हिंदू महासभा हिंदू समाज का, मुस्लिम लीग मुसलमान का, कौम के नाम पर हिंदू को मुसलमान से, मुसलमान को हिंदू से नफरत हुई। तीसरा नमूना कहाँ पेश आया? 1903 ईस्वी में तादाद के नाम पर हिंदू को मुसलमान से नफरत है, मुसलमान को हिंदू से नफरत है। इंशाअल्लाह इस हिंदुस्तान में मोहब्बत से जिएंगे, भाई भाई बन करके जिएंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। हिंदू समाज ने मुसलमानों की तरफ से, हिंदू समाज की तरफ से मुसलमानों को कैसा भाईचारा मिला, ये दूसरा पैगाम लेकर के आ रहा हूँ। ताज़ा माहौल है, जल्दी से निकाल रहा हूँ, इसके बाद जवान तक पहुँचने वाला हूँ। आप साथ देंगे? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। महात्मा गांधी जी ने कहा मुसलमानों की कुर्बानी बहुत ज़्यादा है इस मुल्क को आज़ाद करने में। मुसलमानों को मैं किस मुंह से कहूँगा तुम पाकिस्तान चले जाओ? मुसलमानों की कुर्बानी इस मुल्क की आज़ादी में सबसे ज़्यादा है। जिस वक्त हिंदू समाज सो रहा था उस वक्त मुसलमान जाग रहा था। मैं किस मुंह से कहूँ मुसलमान को कि तुम पाकिस्तान चले जाओ? आज़ादी उसकी कुर्बानी से, उसको कैसे कह सकता हूँ कि तुम पाकिस्तान चले जाओ? जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने कहा कि मुसलमान बादशाह जब इस मुल्क में हुकूमत करते थे तो मुल्क ज़्यादा खुशहाल था। इतना खुशहाल था, इतना खुशहाल था, जितना खुशहाल ईरान था उससे ज़्यादा खुशहाल हिंदुस्तान था। मुसलमान हुक्मरान, मुसलमान बादशाह जब हुकूमत करते थे हिंदुस्तान में तो हिंदुस्तान माला माल था, और जब अंग्रेज़ आया तो हिंदुस्तान कंगाल हो गया। तीसरी बात याद रखिए, एक गैर मुस्लिम है, उनका नाम है डॉक्टर ताराचंद। उन्होंने कहा कि मुसलमान इस मुल्क का इतना वफादार है, इतना वफादार है, इतना वफादार है कि बाहर की ज़बान मुसलमान की अरबी फ़ारसी थी, मुसलमानों ने अरबी फ़ारसी को छोड़ दिया। मुल्क की ज़बान हिंदी और उर्दू है, हिंदी उर्दू दोनों इस्तेमाल करने लगा। मुसलमानों ने बाहर की ज़बान छोड़ दिया, मुल्क की ज़बान को पकड़ लिया, इतना वफादार है। मुरारजी भाई देसाई थे, उन्होंने सोमनाथ के पास मंदिर थी, मस्जिद थी, वीरान पड़ी हुई थी। मुसलमानों से कहा कि एक मौज़िन दे दो, मैं जेब से पैसा दूंगा। एक इमाम दे दो, मैं जेब से पैसा दूंगा। मैं नहीं चाहता हूं कि इस हिंदुस्तान में जिसमें हिंदू मुसलमान भाई भाई बनकर के ज़िंदगी गुजारते हैं, मंदिर तो आबाद रहे, मस्जिद वीरान हो जाए। आखिरी मिसाल पर पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ। राजा जनक, आपने सुना होगा कि सीता जी किसकी बेटी थी? राजा जनक की बेटी थी। राजा जनक के दौर की एक मस्जिद थी, उसको गैर मुस्लिमों ने तोड़ दिया। हिंदू राजा के पास मुकदमा आया, उन्होंने मंदिर तोड़ने, मस्जिद तोड़ने वाले को सज़ा दी और 1 लाख बालोटरा गुजराती सिक्के जुर्माना में दिया कि जाओ तुम मस्जिद बनाओ, जाओ तुम मीनारा तामीर करो। ये हो नहीं सकता कि जिस राजा की हुकूमत में हिंदू मुसलमान भाई बनकर के ज़िंदगी गुजारें, वहाँ मंदिर तो आबाद रहे, मस्जिद वीरान हो जाए। इंशाअल्लाह मस्जिद टूटने पर गम होगा, नमाज छूटने पर गम नहीं होगा। हाथ उठा दीजिए। ये देखिए,
अदद निकालो हर चीज के चौगुन कर लो भाई, दो मिलाकर पंचगुन कर लो, दो मिलाकर पंचगुन कर लो, फिर 20 का भाग लगाए, 20 का भाग लगाए, बाकी बचे को 9 गुन कर लो, फिर दोस्त में और मिलाए। कहत कबीरा सुन भाई साधु, नाम मोहम्मद के आए, नाम मोहम्मद के आए, तब तक सुंदर मादी को यहाँ बिना मोहम्मद पार नहाया, बिना मोहम्मद पार नहाया। हर सुंदर निर्माण न होवी, तुलसी वचन सती या सच होवी, तुलसी वचन सती या सच होवी। यौम जमहूरिया के हवाले से आखिरी पैगाम सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठा दीजिए, इंशाअल्लाह 3 मिनट में निकल जाएगा। इतनी जल्दी निकल गया मुझे भी पता नहीं चला। अल्लाह आपकी मोहब्बत को सलामत रखे। जो जिस हाल में उसी हाल में सुन रहा है, आपके छोटे छोटे बच्चे भी जाग रहे हैं, अल्लाह इनके मुकद्दर को जगा दे, आपके मुस्तकबिल को अल्लाह रोशन फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। राजा जयपाल ने मुसलमान बादशाह पर 2 बार हमला किया। राजा जयपाल ने मुसलमान बादशाह पर सबुकतगी पर 2 बार हमला किया, लेकिन दोनों बार बादशाह मुसलमान ने माफ कर दिया। क्यों? मेरा भाई है। हमला किया तो क्या हुआ, मेरा भाई है, ये जिंदगी भर गलती करेगा, माफी मांगेगा, मैं माफ कर दूंगा। राजा आनंद पाल ने 2 बार हमला किया। किस बादशाह के ऊपर? महमूद गजनवी के ऊपर। महमूद गजनवी ने दोनों बार माफ कर दिया, मेरा भाई है, जिंदगी भर हमला करेगा, माफी मांगेगा, मैं माफ करता रहूंगा। औरंगजेब बादशाह ने माफ कर दिया। किसको? शिवाजी को। शिवाजी को 10 साल का टाइम दिया कि 10 साल जंग छोड़ दो, मैं भी छोड़ता हूं, तुम भी छोड़ दो, लेकिन वो बाज नहीं आए, दोबारा हमला कर लिया। गिरफ्तार भी वो लोगों ने कहा कत्ल कर दीजिए, कहा कौम का बड़ा आदमी है, मेरे नबी ने कौम के बड़े आदमी की इज्जत करने के लिए कहा है, मैं इनको कत्ल नहीं कर सकता, मेरा भाई है, आज नहीं समझा तो कल समझेगा, लेकिन मैं जान नहीं ले सकता। टीपू सुल्तान के लिए दुआ कीजिए, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। उन्होंने हिंदू समाज को कितना मंदिर दिया है? 156 मंदिर दिया। टीपू सुल्तान मुसलमान होकर के हिंदू समाज को 156 मंदिर दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की रिपोर्ट है, उसमें लिखा महाकाली मंदिर औरंगजेब बादशाह ने दिया, बालाजी मंदिर औरंगजेब बादशाह ने दिया, कामाख्या मंदिर गुवाहाटी में है, औरंगजेब बादशाह ने दिया, जैन मंदिर औरंगजेब बादशाह ने दिया, गुरुद्वारा राम राय देहरादून में है, औरंगजेब बादशाह ने दिया। और क्यों दिया? कि तुमको मैं मंदिर दे रहा हूँ, गुरुद्वारा दे रहा हूँ, तुम मेरे लिए दुआ करो कि मेरे खानदान में हुकूमत बाकी रहे। तीसरी मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मुसलमान ने रात में ख्वाब देखा। ख्वाब में क्या देखा? कि आग जल रही है, कृष्ण जी आग के अंदर हैं, राम जी आग के किनारे। कृष्ण जी आग के अंदर हैं, राम जी आग के किनारे हैं। मिर्ज़ा मजहर जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि तुम मुसलमान हो, इस गलत फहमी में मत रहना कि वो जहन्नम की आग है और ये दोनों जहन्नमी हैं, इस गलत फहमी में मत रहना। हो सकता है ये दोनों अल्लाह के वली हों और वो इश्क और मोहब्बत की आग है, जो मोहब्बत में डूबा हुआ है वो आग के अंदर है, और जो मोहब्बत में डूबा हुआ नहीं वो आग के किनारे है। राम जी को, कृष्ण जी को नाम लेकर के बुरा भला मत कहना। हो सकता है अपने दौर में यही हक की आवाज़ बुलंद करने के लिए भेजे गए हो। इंशाअल्लाह सामने दुआ देंगे, पीछे बद्दुआ देंगे, हाथ उठाइए। खैर, यहाँ आकर के बहुत सारे लोग जिस ब्रेक मारे हैं, कुछ लोग फिसल गए हैं। खैर, वो बस्ती के दामाद होंगे, उनको आदत है बार बार गलती करने की। समते काशी से चला जानिबे मिथरा बादल, बर्क के कांधे पे लाई है सबा गंगा जल।
सावलेपन पे गजब धज है बसंती शाल की, जी में है कह बैठे तो जय हो कन्हैया लाल की। सच बता ऐ मेरी जबना, क्या वही जबना है तो, सच बता ऐ मेरी जबना, क्या वही जबना है तो, सच बताए मेरी जबना, क्या वही जबना है तो। कृष्ण बंसी का ये एक बहता हुआ नगमा है तो, काम करुद और लोभ कमारा जगत न आया रास, जब जब राम ने सितम लिया तब तब पाया बनवास। छोड़ के अपने महल को महले, जंगल जंगल फिरना, औरों के सुख चैन की खातिर हर संकट में घिरना, है यही राम के लेख की रेखा, आ गया अब विश्वास, जब जब राम ने सितम लिया तब तब पाया बनवास। यौम जमहूरिया के हवाले से पैगाम मुकम्मल हो गया। कबूलियत की घड़ी में हम लोग दुआ कीजिए, अल्लाह हिंदू मुसलमान को भाईचारा नसीब फरमाए। बस जवानों के हवाले से पैगाम सुना रहा हूँ, आप लोग सुनने के लिए तैयार है? एक बात याद कीजिए इंशाअल्लाह। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइएगा, आप लोग दोबारा जवान होने वाले नहीं है, सीधा जन्नत में जाकर के जवान होंगे। ध्यान से सुनिएगा, हमारा जवान शराब क्यों पीता है? शराब 5 वजह से पी रहा है। पहली वजह यह है कि बाप दादा को देखा पीते हुए, तो जो बाप दादा करेंगे वही काम करेंगे हम। अगर बाप दादा शराब पीते थे तो हम भी शराब पिएंगे। बाप दादा को देख करके शराब पी रहा है। बाप ड्राइवर, बेटा खलासी, गाड़ी का नंबर 786। और दूसरी वजह जानते हैं शराब क्यों पी रहा है? माहौल से बिगड़ गया, गलत माहौल में उठता बैठता था, माहौल से बिगड़ गया इसलिए शराब पी रहा। और तीसरी वजह जानते हैं शराब क्यों पी रहा है? थक गया काम करते करते, थकावट को दूर करने के लिए शराब पी रहा है। चौथी वजह बताने के लिए जा रहा हूं, हमारा जवान शराब क्यों पी रहा है? सुकून के लिए, ताकि सुकून मिलेगा। जब तक नशा था सुकून था, जैसे ही नशा टूटा ट्रेन की पट्टी से जाकर के कट गया, जीना हराम है। सुकून के लिए शराब पी रहा है। और 5वीं वजह शराब क्यों पी रहा है? गलत लोगों की सोहबत में पड़ गया, खुद पीता नहीं था, उन लोगों ने पिलाना शुरू किया, पीने की आदत हुई। जानते हैं शराब पीने वाले का कितना बड़ा नुकसान है? 1956 की रिपोर्ट है, फ्रांस में 15,000 जवान शराब पीने की वजह से सालाना मर जाते। 1977 ईस्वी की रिपोर्ट है, अमेरिका में 3 करोड़ 19 लाख जवानों का इलाज हुआ, उसमें 1 करोड़ जवान बीमार हुए शराब पीने की वजह से। दिखाने के लिए जा रहा हूं, 75% जवान दारू पीने की वजह से रांची जाते हैं। जानते हैं रांची क्यों जाते हैं? हाफ पागल नहीं, फुल पागल है। इलाज यहां नहीं होगा, सीधे वही होगा। 75% जवान दारू पीने की वजह से पागल होते हैं। 80% जवान खुदकुशी करते हैं दारू पीने की वजह से। 74% जवान हथियार साथ में रख करके डकैती करते हैं। और 79% जवान दारू पीने से पहले माला माल थे, दारू के बाद कंगाल हो गए, कहीं के नहीं रे, फूटी कौड़ी भी नहीं। याद रखिए एक बात नुक्ते की, हमारा जवान 3 चीजों में बर्बाद हुआ। शराब में बर्बाद हुआ, जिना में बर्बाद हुआ, गाने बजाने में बर्बाद हुआ। ईसाई पोप ने कहा कि मुसलमान जवानों को तोप से मारने की जरूरत नहीं है, तलवार से मारने की जरूरत नहीं है। जिना में नापाक कर दो, शराब में डुबा दो, गाने में मस्त कर दो, जो तोप नहीं मार सकते। ये 3 चीजें इनको हलाक कर दी। आखिरी मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। जवान मर रहा है, उस्ताद आ गए सर के पास, बेटा कलमा पढ़ लो, बेटा कलमा पढ़ लो, बेटा कलमा पढ़ लो। जवान कह रहा है उस्ताद जी कलमा मुंह पर आ ही नहीं रहा है। अब उस्ताद की रूह कांप गई। भाई जवान मुसलमान जिंदगी भर कलमा पढ़ता था, मरने का वक्त आया, सिरहाने में उस्ताद बैठा हुआ, कलमा पढ़ नहीं रहा है। कह रहा उस्ताद जी कलमा मुंह पर आ नहीं रहा है, कलमा ज़ुबान पर चढ़ नहीं रहा है। कहा बेटा क्या वजह थी?
का डॉक्टर ने कहा था तुम्हारी बीमारी का इलाज उसी सूरत में होगा जब साल में 1 गिलास दारू पियोगे। डॉक्टर के कहने पर 1 गिलास दारू पीता था। उसी की नहूसत है कि कलमा मुंह पर आ ही नहीं रहा है। अब बार बार पढ़ रहे हो, मेरी जबान पर आ ही नहीं रहा है। इलाज के लिए दारू पीने वाले का ये हाल कि कलमा से महरूम हो रहा है। जो ऐशो इशरत के लिए दारू पी रहा, उसका अंजाम क्या होगा। मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, दारू छोड़ करके देखिए, 1 साल में अल्लाह आपको 10 साल के बराबर तरक्की देगा इंशाल्लाह। दूसरा पिलाएंगे, पिएंगे, खुद से नहीं पिएंगे। हाथ उठाइए। अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। जवानों को जरा परवाह नहीं बेतदाली की, बुढ़ापे में नतीजे इसे कि ये नादान देखेंगे। तेरी दीवानगी पर तरस आता है मुझे अकबर, कोई दिन वो भी होगा हम तुझे इंसान देखेंगे। कोई दिन वो भी होगा हम तुझे इंसान देखेंगे। आखिरी पैगाम जवानों के हवाले से, उसके बाद औरतों तक का पैगाम आ रहा है। आप वहां तक मेरा साथ देंगे? हाथ उठा करके वादा कीजिए। औरतों को सर पर बिछाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए, ट्रेन की पटरी से कटने वाला जवान, फांसी के फंदे से लटकने वाला जवान, जहर खा करके मरने वाला जवान कौन कौन है दिखाने के लिए जा रहा हूं। पसंद के खिलाफ शादी हुई, फांसी पर लटक गया। मोहब्बत में नाकाम हो गया, लड़की बेवफा हो गई, ट्रेन की पटरी से कट गया। गरीबी की वजह से, बेरोजगारी से परेशान होकर के जहर पी करके मर गया। मायूस होकर के बैठ गया, मेरी तरक्की ही नहीं होगी, जहर खा करके मर गया, पानी में डूब करके मर गया। ध्यान से सुनिए, जुआ खेलने वाले जवान कैसे खुदकुशी करते हैं दिखाने के लिए जा रहा हूं। एक जवान आया जुआ खेलने के लिए, 19 घंटा जुआ खेलता रहा, 19 घंटा, और 19 घंटे में 75 लाख रुपए हार गया। जुआ खेलने में 19 घंटे में 75 लाख रुपए हार गया। उसके बाद घर जाए तो कैसे जाए, खाली हाथ। हथियार निकाला, रिवॉल्वर की एक गोली से खुदकुशी कर बैठा। पतलून के चक्कर में लंगोटी भी चली गई। जानते हैं फिल्म देखने की वजह से कितने जवान खुदकुशी करते हैं। एक फिल्म आई थी हिंदुस्तान के थिएटर में, उसका नाम था देवदास। देवदास फिल्म का जो पहला हीरो था उसका नाम था मोतीलाल, और दूसरा जो हीरो था उस फिल्म का, उसका नाम था दिलीप कुमार। दोनों की फिल्म देखने की वजह से 34 जवान ने खुदकुशी किया। एक फिल्म थी, उसका नाम था मेरा नाम मोहब्बत है। इस फिल्म को देखने की वजह से कराची का एक जोड़ा खुदकुशी करता है और चीन का एक जोड़ा खुदकुशी कर रहा। फिल्म देखने की वजह से सबसे पहला नुकसान, आदमी फिल्म देखने में बड़ा मज़ा आता है, जब फिल्म देख करके फारिग हो जाता है तो उसको अफसोस होता है कि यार मेरा वक्त भी बर्बाद हुआ, पैसा भी बर्बाद हुआ। तीसरी वजह दिखाने के लिए जा रहा हूं, आदमी खुदकुशी कहाँ करता है। एक मुल्क है स्वीडन, दुनिया का सबसे ज़्यादा खुशहाल मुल्क है, मालदार मुल्क है। अमेरिका दुनिया का सबसे ज़्यादा मालदार मुल्क है, लेकिन वहाँ का जवान ज़्यादा खुदकुशी करता है। 80% जवान खुदकुशी करता है। भाई जब पैसा है, सब कुछ है, ऐशो इशरत है, तो खुदकुशी क्यों करता है, ये राज आपको बता रहा हूँ। 1967 में स्वीडन में 1700 जवान ने खुदकुशी किया। अमेरिका में 1985 में हर 2 मिनट में 2 आदमी खुदकुशी करता है, हर घंटे में 1 आदमी की खुदकुशी कामयाब हो जाती है। जानते हैं ऐसा क्यों हो रहा है? औरत बेवफा हो गई, औलाद नाफरमान हो गई, इसके नतीजे में आदमी खुदकुशी करने पर मजबूर हो गया। एक पैगंबर थे, उनका नाम था हजरत दाऊद। अपने बेटे को नसीहत किया कि बेटा सांप के पीछे जाना, शेर के पीछे जाना,
किसी औरत के पीछे मत जाना, फेसबुक की लड़की के पीछे, व्हाट्सएप की लड़की के पीछे मत जाना। शेर के पीछे चले जाओ, सांप के पीछे चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब्बा जान शेर के पीछे जाएंगे वो तो चीर फाड़ देगा, सांप के पीछे जाएंगे वो डस लेगा, जान चली जाएगी। तो अब्बा ने कहा कि बेटा जान उसी वक्त में जाएगी जब टाइम पूरा होगा, जान ही जाएगी, ईमान नहीं जाएगा। बेटा किसी औरत के पीछे जाओगे तुम्हारा ईमान चला जाएगा। मस्त आँखों की कसम खा ने का मौसम आ गया, जाम को शीशे से टकराने का मौसम आ गया, इस्मत काबा को ठुकराने का मौसम आ गया, इस्मत काबा को ठुकराने का मौसम आ गया पी के बहक जाने का मौसम आ गया। जवानों के हवाले से पैगाम मुकम्मल। वादा कीजिए इंशाअल्लाह शराब से दूर रहेंगे, जिना से दूर रहेंगे, गाने बजाने से दूर रहेंगे। मैं मसनद रसूल पर बैठ करके गारंटी लेता हूँ अल्लाह दीन दुनिया दोनों में आपको सिकंदर बना देगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए इंशाअल्लाह। बिल्कुल सही जा रहा है। औरतों के हवाले से पैगाम सुना रहा हूँ। बिल्कुल आखिरी में आपका जलसा पहुँच गया, आखिर में जलसा आपका पहुँच गया। 2 पैगाम सिर्फ औरतों के हवाले से हैं और आपका जलसा मुकम्मल हो रहा। सिर्फ 5 से 7 मिनट आपका जलसा बाकी है और इसको बाकी रखना है दुआ तक। दुआ के बाद हम लोग उठ करके जाएंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। औरतों के हवाले से सुना रहा। किदार नाम का आदमी था, एक लड़की से इश्क करता था, उसका नाम था अनीज़ा। अनीज़ा नाम की लड़की थी, उससे इश्क करता था। उस लड़की ने कहा कि मैं इसी शर्त पर शादी करूंगी जब तुम सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को जान से मार दोगे। उस जवान ने उस लड़की के चक्कर में सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को मारा। अल्लाह ने आसमान से पूरी कौम पर अजाब भेजा, वो खुद तबाह हुआ, उसकी कौम तबाह हो गई। इश्क मोहब्बत कितनी खतरनाक चीज़ है दिखा रहा। अब्दुर्रहमान इब्ने मलजम एक आदमी था, उसका लड़की से चक्कर चलता था। उस लड़की का नाम था कतामा। उस लड़की ने शर्त रख दिया कि मैं तुमसे उसी शर्त पर शादी करूंगी जब हजरत अली को शहीद कर दोगे। उस आदमी ने बेड़ा उठा लिया। उस लड़की के चक्कर में हजरत अली को उस आदमी ने शहीद कर दिया। इश्क मोहब्बत कितनी खतरनाक चीज़ है। आज माँ बाप की पसंद से कोई शादी नहीं करना चाहता, फेसबुक की लड़की को देख करके शादी करता है, व्हाट्सएप की लड़की को देख करके शादी करता है। और जानते हैं इश्क मोहब्बत की शादी नाकाम होती है 2 वजह से। शादी बाकी रहती ही नहीं, ख़त्म हो जाती है। इश्क मोहब्बत में शादी बाकी नहीं रहती, ख़त्म हो जाती है। जानते हैं क्यों? 2 वजह से। लड़का 1 नंबर का फिल्म बाज था, लड़की 1 नंबर की फिल्म बाज थी। लड़की सोचती थी मुझको हीरो मिलेगा, लड़का सोचता था मुझको हीरोइन मिलेगी। जब जोश ठंडा हुआ, होश में आए तो देखा कि ये तो उल्लू की पट्टी है। उसने सोचा ये उल्लू का पट्टा है। दोनों में झगड़ा शुरू हुआ, रगड़ा शुरू हुआ, रिश्ता ही खत्म हो गया। तीसरी मिसाल आपके सामने आ रही है। इश्क और मोहब्बत के चक्कर में लोग आबरू कैसे लूटते हैं दिखाने के लिए जा रहा हूं। एक जवान लड़का एक लड़की के पास खड़ा है, जहर हाथ में है। क्या कह रहा है कि तुम आबरू हवाले करो, जिना करो, मुंह काला करो। अगर तुम मुंह काला नहीं करोगी मैं ये जहर खा लूंगा। लड़की धोखे में आ गई। लड़की से कहता मैं तुमसे शादी करूंगा, तुम आबरू हवाले करो, जिना करो, मुंह काला करो। लड़की धोखे में आ गई। अब वो लड़का अलग हो गया आबरू लूट करके। क्या कहता? मेरी माँ तैयार नहीं है, मेरा बाप तैयार नहीं है। चौथा नमूना आपकी खिदमत में आ रहा, ध्यान से सुनिएगा। थोड़ा सा सब्र कीजिए, आपका जलसा निकल रहा है। आगे आगे लड़की जा रही है, पीछे पीछे लड़का आ रहा है। तो लड़की ने पलट करके लड़के को देखा, मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? कहा मैं तुम पर आशिक हूँ। अभी 2 मिनट में पता चल जाएगा तुम सच्चा आशिक हो या झूठा आशिक। कह रहे तुम मेरे ऊपर क्या आशिक हो, बेवकूफ़ आदमी हो। मैं तो ज़्यादा खूबसूरत नहीं हूँ, मेरे पीछे जो मेरी बहन आ रही है वो मुझसे ज़्यादा खूबसूरत है। आशिक होना है तो उस पर आशिक हो जाओ। अब लड़का इसको छोड़ करके उधर ताक झांक करने लगा। लड़की ने मुंह पर जोर से तमाचा मारा, तू झूठा आशिक है, तेरा ध्यान दूसरे की तरफ कैसे चला गया। चौथा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा। लड़की लड़के पर आशिक है, उसको कमरे में बुलाया, बुला करके कहा, कमरा बंद कर दिया,
कहा तुमको 3 गुनाह करने पड़ेंगे तभी दरवाज़ा खुलेगा, वरना तुम्हारी जान भी जाएगी, आबरू भी जाएगी। लड़की ने कहा कि ये 1 गिलास दारू है, इसको पी लो, तब तो दरवाज़ा खुलेगा, बाहर जा सकते हो। मुझसे जिना करो, तब तो दरवाज़ा खुलेगा, बाहर जा सकते हो। ये लड़का बगल में है, इसको कत्ल करो, तभी दरवाज़ा खुलेगा, बाहर जा सकते हो। इसने सोचा लड़का को मारूंगा, मासूम को, बहुत बड़ा गुनाह। इसने सोचा कि लड़की से जिना करूंगा, बहुत बड़ा गुनाह। दिमाग में इसके आया कि सबसे छोटा गुनाह शराब पी लेते। इसने लड़की की शर्त मान लिया। 1 गिलास जैसे ही चढ़ाया, सर पे नशा आया। इसने लड़की से जिना भी किया, लड़के को कत्ल भी कर दिया। 1 शराब आई, कोई गुनाह नहीं बचा, सारा गुनाह हो गया। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं, ध्यान से इसको सुनिएगा। लड़का लड़की के पास आया, कहता है कि मुझसे मोहब्बत करोगी? तो लड़की कहती तुम गरीब आदमी हो, तुमसे कहाँ से मोहब्बत करूंगी? नहीं। तुम्हारे पास पैसा है? तो कहा पैसा नहीं है। कहा बे पैसे के आशिक की हमारे यहाँ कोई कीमत नहीं। तो लड़का लड़की से कहता है कि अगर मैं मालदार हो गया तो मुझसे मोहब्बत करोगी? तो औरत कहती है मोहब्बत की बात करते हो, अगर तुम मालदार हो गए तो मैं तुमसे शादी कर लूँ। एक ठेला वाला खीरा बेच रहा था, एक ठेला वाला ककड़ी बेच रहा था। आपने देखा होगा ककड़ी टेढ़ी होती है और खीरा जो है वो सीधा होता है। तो ककड़ी बेचने वाला इधर था और खीरा बेचने वाला उधर था। कोई ग्राहक नहीं आ रहा, ना मर्द इधर आ रहा ना औरत उधर आ रही। तो ककड़ी बेचने वाला दिमाग लगाया कि किस तरह से दिमाग लगाए ठेला खाली हो जाए। तो खीरा वाला सीधा मर्दों के पास चला गया, जवानों के पास चला गया जो लूडो खेल रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे। वहां आवाज लगाया ककड़ी वाले ने, लैला की उंगली ले लो, लैला की उंगली ले लो, लैला की उंगली ले लो। अब क्या था, जितने मजनू थे पूरा ठेला खाली कर दिया। अब जो ककड़ी वाला खीरा वाला था वो देख रहा था, यार इसका तो ठेला खाली हो गया, मुझको भी दिमाग लगाना होगा। तो जहां औरतों का पिंडाल था वहां जाकर के ठेला वाला कहता है कि लैला की उंगली ले लो, लैला की उंगली ले लो, मजनू की पसली ले लो, मजनू की पसली ले लो। तो जितनी लैला थी सारा मजनू का पसली खाली कर दिया। 1 मिनट में इसका ठेला साफ, 1 मिनट में उसका ठेला साफ। जानते हैं अभी एक फिल्म आई है पठान, उसकी तरफदारी में मौलवी भी है, पंडित भी है। कितना रंगीन ज़माना हो चुका है कि फिल्म देखते नहीं हैं लेकिन फिल्मी हीरो के तरफदार नज़र आ रहे हैं। इतना रंगीन हो चुका है। दुआ कीजिए अल्लाह ताला सारी नहूसत से हमारे जवानों को पाक साफ फरमाए। हाथ उठा करके वादा कीजिए इंशाअल्लाह अपनी बीवी को, अपनी बेटी को अपने हाल पर छोड़ देंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हया से सर झुका लेना, अदा से मुस्कुरा देना। हया से सर झुका लेना, अदा से मुस्कुरा देना। हसीनों को भी कितना सहल है बिजली गिरा देना। ये तर्ज एहसान करने का तुम्ही को ज़ेब देता है। मरज में मुब्तला करके मरीजों को दवा देना। मरज में मुब्तला करके मरीजों को दवा देना। बस आखिरी पैगाम 3 मिनट का, इंशाअल्लाह अज़ान आज सुनेंगे, नमाज कल पढ़ेंगे। हाथ उठाइए, बिल्कुल सही जा रहा है। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। बिल्कुल बाईपास ले जा रहा हूँ, जलसा आपका निकल गया। मैं डर गया था आने के वक्त में, घास से मेरा पाँव बहुत देर से उठ रहा था कि अब तो जलसा गया, जलसा हो गया ख़त्म। लेकिन अभी इतना खूबसूरत जलसा है कि इस खूबसूरती ने इस जलसे को इतना जवान कर दिया, महसूस हो रहा कि अभी जलसा शुरू हो रहा। अल्लाह आपको खूबसूरत फरमाए, दीन दुनिया दोनों की भलाई से मालामाल फरमाए। आपने वाकई सुनने का हक अदा कर दिया। दिल से दुआ देता हूँ अल्लाह आपके बच्चों के मुस्तकबिल को रोशन फरमाए। दूर जो माँ बहनें बैठी हुई हैं उनके लिए दुआ कीजिए, अल्लाह उनके ईमान की भी हिफाजत फरमाए, उनकी आबरू की भी हिफाजत फरमाए। बस आखिरी पैगाम सुना रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इंसान कौन है? एक लाइन में इसका जवाब है, जो इल्म वाले हैं वही इंसान है। बादशाह कौन है? जिसको दुनिया से कोई मतलब नहीं। कमीने और निकम्मे लोग कौन हैं? जो अपना दीन बेच रहे हैं पेट पाल रहे।
और अच्छा इंसान कौन है? जिसका ईमान पर खात्मा हो जाए, वरना कुत्ते से बदतर है। अक्लमंद कौन है, बेवकूफ़ कौन है? एक लाइन में जवाब आ रहा है। अक्लमंद वो है जिसको अपना ऐब नज़र आता है, दुनिया को नहीं आता। बेवकूफ़ वो हैं जिनको अपना ऐब नज़र नहीं आता, उनके ऐब को पूरी दुनिया देख रही है। दुनियादार से पूछा गया तुम कैसे हो? कहा कि मैं ऐसा हूँ, न खुदा खुश है, न शैतान खुश है, न मैं खुश हूँ। यार कैसा दुनियादार है तू, खुदा भी खुश नहीं, शैतान भी खुश नहीं, तू भी खुश नहीं। का खुदा चाहता है कि 100% में दीनदारी पर आ जाऊं, वो हो नहीं रहा है। शैतान चाहता है कि मैं बड़े से बड़े गुनाह करूं, उसकी हिम्मत मेरे अंदर नहीं है। और मैं चाहता हूं कि ऐश व इशरत में ज़िंदगी गुजारूं, वो पैसा मेरे पास नहीं है। इसलिए मेरी ज़िंदगी झंड है, फिर भी घमंड है। तीसरी मिसाल आपके सामने आ रही, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु का इंतकाल हो रहा। बड़ी नसीहत की बात है, अगर इसको आप याद कर लेंगे ज़िंदगी भर आपको काम आएगी। इंतकाल हो रहा, बहुत बड़े सहाबी हैं अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु, बहुत बड़े सहाबी हैं। सारे रिश्तेदार बैठे हुए हैं, रो रहे हैं। तो अपने रिश्तेदारों से कहा तुम क्यों रो रहे हो? कहा हुजूर आपका इंतकाल हो रहा है, उसके गम में हम लोग रो रहे हैं। कहा एक काम करो, पैर से रूह निकल रही है, मेरे पैर से रूह निकल रही है, इसको वापस कर दो। कहा ये मेरे बाप से भी नहीं होगा। कहा फिर रो क्यों रहे हो? धोखा में तो मैं हूं, मेरे बात तुम धोखा मत खाना, दुनिया के चक्कर में दीन को बर्बाद मत करो। बादशाह ने हमीद तूसी के बारे में ऐलान किया कि इसको फांसी पर चढ़ा दो। फांसी पर चढ़ने से पहले रोने लगे। तो बादशाह ने कहा तुम क्यों रोते हो? कहा रोने की वजह हुजूर ये नहीं है कि मैं मौत से घबरा रहा हूँ, मौत तो हर एक को आएगी, जब आएगी तो जाना पड़ेगा, हर एक को मरना है। मौत से नहीं घबरा रहा हूँ, बल्कि रो रहा हूँ इस वजह से कि मैं दुनिया ऐसे हाल में छोड़ रहा हूँ कि बादशाह मुझसे नाराज़ है, खफा है, राज़ी नहीं है। हमको ये एहसास जिस दिन ज़िंदगी में आ जाए कि मुझे मरना है और मेरा खुदा मुझसे राज़ी रहे, तो अल्लाह हमारी दुनिया भी बना देगा, दीन भी बना देगा। रूठे दामाद को आज मनाएंगे, रूठे खुदा को कल मनाएंगे। बिल्कुल सही जा रहा, दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी, यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। करो याद वादा जो रब से किया था, उसे अपना माबूद सबने कहा था, मगर आके दुनिया में भूला है इंसान, न कुछ याद उसको रहा है दो पैमा। वो माँ बाप से महरिबा है ज्यादा, हमारा मुहाफिज निगहबान ज्यादा। मेरे प्यारे भाई रहे ध्यान उसका, बनाया है इंसान है एहसान उसका। 3 वादे पर आप आ जाइए, आपके घर में कभी आफत नहीं आएगी। तजर्बा करके देखिए, इंशाल्लाह गुनाह नहीं करेंगे, हाथ उठाइए। गलत नहीं कमाएंगे, हाथ उठाइए। गलत माहौल में नहीं जाएंगे इंशाल्लाह। 3 काम कीजिए, अल्लाह दीन दुनिया दोनों से माला माल कर देगा। अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाल्लाह, बीवी को हंसाएंगे, माँ को रुलाएंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। न किताबों से, नवाज़ों से, नज़र से पैदा दीन होता है, बुजुर्गों की नज़र से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में, थे केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की तात में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, थे पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ कर दे। अच्छा